खेसारी भैया महा उबारू, उनकरा से छोट उबारू हम, एक बार वो साहब लालधारी जी हैं, दिनेश लाल यादव जी एक नंबर पे। उनका माने एक्टिंग माने सब कोई मानता है, उनका सीखने वाला चीज़ है। हमारे घर में तो हमको नहीं लगता है कि हमारे ख़ानदान में कोई सरकारी नौकरी वाले हैं, तो हमारे घर में वैसा कुछ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं था। ये सब चीज़ थोड़ा सा ना हो, कितना लोग खेत उत बेच के बॉम्बे गेल आ भीख मांगा बन के चल आयल, तोरो बर्बाद हो जाए, सब जेहू बा उहो खराब हो जाए। साला पानी में गेल भैंसी या नैहर में गेल मेहरारू के जल्दी घरे आवे के मन करेला। फिल्म कल्लू जी के साथ में हुआ था, कल्लू भैया ही बोले थे कि आइए कीजिए, और भैया के साथ किए थे। हम बोले थे कि भैया हमको फिल्म करने का बहुत शौक है, तो बुलाए थे, और उनके साथ जब फिल्म कम से कम 3-4 बार मिले हैं। वो बहुत अच्छे नेचर के हैं, मतलब उनके जैसा माने हीरो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है, एक्टिंग के मामले में भी, और उनका नेचर बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। ये कहले हमरे एगो ललका मुर्गी है बानू, मारम नु तो तोनी के खियाए, तो कहता ठीक बा चाचा ठीक बा। हमने तो काजल राघवानी जो विवादों में रही और डिफेंडर वाला, इस पर क्या कहिएगा, क्या कुछ करना चाहिए? जो भी है मतलब हमसे बड़ी हैं, तो जो भी भोजपुरी की हीरोइन है तो क्रश टाइप से वैसा कुछ नहीं है, लेकिन पसंदीदा हीरोइन अब जैसे मान लीजिए विवाद नहीं होता तो ये बात आप पूछते नहीं। अब फिलहाल अभी विवाद भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप ये बात पूछ रहे हैं। जाना तरे माई तू जिंदगी भर बकरिए के बच्चा खेलेबे, आदमी के बच्चा कहियो ना खेलेबे। बताओ तो 2 मिनट घर में मेहरारू के साथ सुतत नहीं खी तो तुरंत अतरे बाइना मांगे, बाबू अवतरण खाना मांगे, कबो है 2 आदमी के लेके बैठा दिले, गोर रंगा माथा जा रहा है, जा रहा है। ये सब चीज़ काहे करत रहे। जितने भी भैया के चैनल से देख रहे हैं सब लोगों को मेरा नमस्ते प्रणाम, और भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जैसे और भी कलाकारों का इंटरव्यू आप तक पहुंचाएं और हम लोग की बातों को आप तक पहुंचाएं। बिहार में भोजपुरी का नाम आता है और भोजपुरी में कॉमेडी का नाम आता है, तो एक नाम अगर हम ना लें तो तौहीन होगा। जी हाँ, अक्खी जी यानी अखिलेश कुमार उर्फ अक्खी जी का नाम भोजपुरी कॉमेडी में एक बेहतर नाम लिया जाता है। उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ काम किया, और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ आपने एक फिल्म देखा होगा जिसमें दोस्त का रोल निभाए थे, और कल्लू के साथ भी काम किए हैं, चिंटू के साथ भी काम किए हैं, और पवन सिंह के साथ भी काम कर चुके हैं। हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं, अखिलेश कुमार उर्फ अक्खी जी। सबसे पहले स्वागत है BND न्यूज में आपका। जितने भी लोग देख रहे हैं भैया इतना एनर्जी से तारीफ किए हैं, सबको नमस्ते प्रणाम। अच्छा अक्खी जी, इस लाइन में कैसे आए और कब आए? देखिए टिकटॉक के टाइम से शुरुआत हुआ था, और उसी समय से धीरे धीरे मन में कलाकारी एगो था अंदर में। दूसरे फिल्म उलिम में देखते थे तो हीरो की जगह पे अपने आप को पकड़ के सोचते थे, तो फिर टिकटॉक के टाइम से शुरू हुआ, और धीरे धीरे सफ़र यहाँ तक आया कि फिल्म किए, यूट्यूब किए, रील्स किए, हर जगह लोग प्यार देते हैं। अच्छा, जब ये वीडियो कर रहे थे तो हम बिहार से आते हैं, और बिहार से वहाँ से आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि बउआ हम इंजीनियर बनिए ना तो ऑफिसर बनिए। जब आप काम कर रहे थे तो घर से क्या सपोर्ट था उस टाइम? देखिए हमारे घर में तो हमको नहीं लगता है कि हमारे ख़ानदान में कोई सरकारी नौकरी वाले हैं, तो हमारे घर में वैसा कुछ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं था। तो हमारे पापा किसान हैं, तो वो मतलब उतना पढ़े लिखे नहीं है, उतना के पढ़े लिखे ही नहीं है, मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे आदमी का हुआ कि पापा का कहनाम था कि मैट्रिक इंटर कर ले, जवन एगो नॉर्मल होकेला कि हम जगह निराक्षर बनी तू होंगे ना रहबे, तू साक्षर बन जो। तो आदमी वहाँ से मैट्रिक इंटर तक ले बेचारा मेहनत मजदूरी कर के अपन पढ़ाने का कोशिश किया, हम लोग वहाँ तक पढ़ाई किए, और करने के बाद बस उनका ये था कि अब वो 2 रुपया कमो, परिवार बड़का बा ना, तो फिर दिक्कत होता, माने गोविंदो गोविंदो में दिक्कत होता था। हाँ, खाना पीना माने जो भी चीज़ है पापा जितना होता था कर पाता, दाल रोटी चलता था, लेकिन फैसिलिटी एगो होता था ना कि हाँ भाई तनका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए। अब माने हम चाहे वो टाइम में चाहती तो लगातार खसी के मीट 5 दिन खाए के तो ना खा पाती, वैसा स्थिति नहीं था, माने दाल रोटी चलेगा। तो उस टाइप का सिचुएशन में तो फिर गार्जियन के लिए घर के बड़का बेटा बानी हम, हमरा से सब छोट लोग बा, 2 भाई 2 बहन, तो फिर उ लोग के माने रहे कि काम करी कुछ तो ठीक रही। तो पापा चाहस कि तू मजदूरी ये सब चीज़ ना कर, जाके कुछ टेक्निकल चीज़, हमारा मोबाइल उबाइल में बड़ी इंटरेस्ट रहे, तो हम मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स कैनी, और मोबाइल से हम दुकान कैनी मोबाइल के पटना में, और ओमे भी बहुत बढ़िया मिस्त्री बन गनी, बढ़िया से मिस्त्री बन के हम कमाए लगनी। तो उससे धीरे धीरे हमनी के सिस्टम ठीक चलत रहे। फिर ओकरा बाद में टिकटॉक उकटॉक आयल तो ऊपर एक्टिंग करे लगनी। ओकरा बाद में फिर घरे से पापा बोलस भी कि काहेला ये सब करत रही, सब बेकार चीज़ बा, माने ये सब चीज़ तोरा से ना होई, कितना लोग खेत उत बेच के बॉम्बे गेल आ भीख मांगा बन के चल आयल, तोरो बर्बाद हो जाए, सब जेहू बा उहो खराब हो जाए, हम दुकान बंद कर के वीडियो बनावे चल जाए। तो वो चलते फिर बाद में का हुआ कि
करते करते फिर रोड पे चलने लगे पापा को लेके एक दो बार, तब पापा देखे कि भीड़ उड़ लगा रहा है, इसको देखने के लिए लोग फोटो खिंचवा रहा है, तो फिर धीरे धीरे वो थोड़ा समझे बात को, और इसी से 2 रुपया जब हम कमा के दिए पापा को, तो फिर उसके बाद में अब सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और अब कुछ वैसा नहीं है कि डॉक्टर बनता इंजीनियर बनता, मेरे घर में वैसा कुछ था नहीं। कोरोना के टाइम में टिकटॉक बंद होता है, और जब टिकटॉक बंद होता है तो आपको उस टाइम क्या महसूस होता है? क्योंकि हम भी टिकटॉक पे थे तो हमें तो लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, आपको क्या महसूस हुआ था उस टाइम? देखिए, मेरा भी उस पे मिलियन में फॉलोअर्स थे, जी। तो भाई जाहिर सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगा, जिनको मिलियन में लोग फॉलो करके रखेगा भैया, और एक एक वहीं से शुरुआतें हुआ था, जी। तो लग रहा था कि सब कुछ लूट गया, अब कुछ है नहीं। जी। लेकिन फिर भी उसमें देश का बात था, तो देश का जब बात आएगा तो आदमी जान दे देता है देश के लिए। लेकिन वो टिकटॉक कौन बार का चीज़ है, इंस्टा यूट्यूब क्या है, जब देश पे बात आ जाता है आदमी तो कुर्बान हो जाता है कोई भी चीज़ के लिए। और पूरा दुनिया, पूरा अपना देश जो था उस चीज़ में साथ था, सब कोई देश के साथ था, तो फिर उसका ज़्यादा मलाल नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सनली थोड़ा दिक्कत था कि हाँ भाई उसी से माने हम लोग का पहचान था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग का इंस्टाग्राम आया और उससे फिर पहचान बन गया। अच्छा, फिर यूट्यूब पर कब लॉन्च किया आपने? यूट्यूब पर अपना कॉमेडी कब लॉन्च किए थे? यूट्यूब पे 2 साल पहले लॉन्च किए, मैंने टिकटॉक उकटॉक बैन होने के बाद में फिर यूट्यूब का शुरुआत की और यूट्यूब चलने लगा। अच्छा, अभी तक भोजपुरी में कितने स्टारों के साथ काम कर चुके हैं, और सबसे पहला आपको ब्रेक कौन दिया था? ऑलमोस्ट सब जितने भी लोग हैं सबके साथ काम कर चुके हैं। पहला फिल्म कल्लू जी के साथ में हुआ था। जी। कल्लू भैया ही बोले थे कि आइए कीजिए, और भैया के साथ किए थे। हम बोले थे कि भैया हमको फिल्म करने का बहुत शौक है, तो बुलाए थे, और उनके साथ जब फिल्म पहला हुआ उसके बाद में उनके साथ 3-4 फिल्में हुई, खेसारी जी के साथ, पवन भैया के साथ, चिंटू जी के साथ, सबके साथ। अच्छा, चुलबुल स्टार हैं दिनेश लाल यादव, और उन्हें चुलबुल स्टार ही कहा जाता है। जब वो आए थे तो उतना लोग भाव नहीं देता है, और लेकिन अभी चुलबुल स्टार, उन्हें कैसे आप देखते हैं? देखिए, वो बहुत, उनसे हम कम से कम 3-4 बार मिले हैं। वो बहुत अच्छे नेचर के हैं, मतलब उनके जैसा माने हीरो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है, एक्टिंग के मामले में भी, और उनका नेचर बिहेवियर भी बहुत अच्छा है उनका। उनके साथ हम 2-3 बार मिले हैं। उन्होंने अमरपाली मैम के साथ एक गाना भी मेरा करवाए हैं, अमरपाली दुबे ऑफिशियल पे, थी तारी वाला एक सॉन्ग है, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। तो वो बहुत, और उनके साथ मतलब, और वो हमको बिना बोले इंस्टाग्राम पे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी फॉलो भी करते हैं, जी। तो मैंने देख के बहुत अच्छा लगा। अमरपाली जी भी हमको फॉलो करती हैं, हम भी करते हैं, दोनों के फैन हैं हम। लेकिन वो लोग माने इतना छोटे कलाकार को भी बहुत वो लोग सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे इंसान है लोग। अच्छा, खेसारी लाल यादव के साथ एक हम अभी भी कभी भी यूट्यूब स्लाइड करते हैं तो एक मुर्गा चुरा के आप लोग मुर्गा खा रहे थे, वो हम चाहेंगे कि वो डायलॉग और वो कहानी क्या था? वो कहानी थी डोली सजा के रखना फिल्म का है, और उसमें मैंने गांव के 3-4 गो उबारू लड़का जौन होखेला, वही में खेसारी भैया महा उबारू, उनकरा से छोट उबारू हम, एक बार वो साहब लालधारी जी हैं, उसमें हम लोग उबारू लड़का हैं। तो वही टिकोरा चोराना, गांव में जो खुरपाती काम होता है वही सब करना। तो बरकत चाचा एगो रहलन, उनकरे हमनी के मुर्गा चोराइले, मुर्गा चोरा के हमनी के खात रहिले। तो खात रहिले तो बरकत चाचा मार्केट से आवलन, तो कहलन का रे बड़ा सुगंध आवता मुर्गा के, तो हाँ चाचा खइबा का आवो, और चाचा आके बैठते हैं, और चचे के मुर्गवा हमनी चचे के खिया देते हैं। चाचा कहते हैं बड़ी बढ़िया कहले, हमरो एगो ललका मुर्गी बानू, मारम नु तो तोनी के खियाए। तो कहता ठीक बा चाचा, ठीक बा, हमनी तो जानते बानी कि उनकरे मुर्गवा चुरा के खइले बानी। फिर चाचा घरे कंप्लेन करते हैं, थोड़ा हुकाई होता है, यही सब चीज़ है कहानी। अच्छा, अब एक गाना आया है अभी खेसारी लाल यादव पे गाई हैं काजल राघवानी, जो विवादों में रही, और डिफेंडर वाला, इस पर क्या कहिएगा, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, खेसारी भैया भी उन पे गाते हैं, काजल राघवानी जी भी उन पर गाई हैं, तो कौन बड़का बात है। खेसारी भैया तो बहुत कोई पे गइले बारन, उनको माने कोनो तो सानिया मिर्जा पर, फलना फलना चिलना चिलना, तो भाई सब कोई गाता है एक दूसरे पर, और उनका नाम धके भी नहीं गाया हुआ है। और उन लोगों का जब एक दूसरे में बहुत प्यार था, तो भाई सब कोई एक दूसरे का इंटरनल बात जानता है। आज अलग हो गया है तो लोग खुन्नस अपना अपना थोड़ा किसी किसी रूप में अपन निकाल रहे हैं, तो निकालने दीजिए, उससे हम लोग को क्या लेना देना। देखिए, हमको ना उनसे लेना देना है ना उनसे, हम लोग काम आर्टिस्ट हैं, पर्सनल लाइफ से कोई मतलब है नहीं, काम के प्रति जुड़ते हैं और काम से चले जाते हैं। अच्छा, आपको बेस्ट एक्टर कौन लगता है जिससे आपने सीखने की कोशिश की अपने एक्टिंग लाइन में? बेस्ट एक्टर कौन लगते हैं आपको? मतलब का भोजपुरी भोजपुरी में वो जो भोजपुरी में हम काम करते हैं, तो बेस्ट एक्टर कौन लगता है जिससे हम सीखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं? देखिए, दिनेश लाल यादव जी एक नंबर पे, उनका माने एक्टिंग माने सब कोई मानता है, उनका सीखने वाला चीज़ है। और खेसारी भैया का कॉमेडी करने का जो तरीका है वो हमको बहुत पसंद है। उनसे कॉमेडी
माने उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है ना वो एकदम माने सॉलिड है, वो एकदम एट ए टाइम आपको किसी भी डायलॉग का जवाब देते हैं। तो उनका इस चीज़ से हम इंस्पायर हैं और एक्टिंग भी उनका काफ़ी अच्छा है। खेसारी भैया का भी एक्टिंग मेरे में झलकता है, उनका भी कॉपी करते हैं। लेकिन थोड़ा सीरियस एक्टिंग अगर करना हो ना, जिसको एकदम ज़रूरत जैसे नहीं होता है कि इस सीन इतना ही डिमांड कर रहा है एक्सप्रेशन का, ओवर एक्टिंग नहीं करना है, तो वो है दिनेश लाल यादव जी। और जहाँ है कि इस सीन इतना डिमांड कर रहा है लेकिन ओकरा के इतना बना देना है, तो वो है खेसारी जी। हाँ, जबकि दोनों चीज़ को पसंद किया जाता है, लेकिन एगो होता है कि एगो होता है ना दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कि इसको इतना लाइन में आप आंसर लिखिए, आ एगो होता है एक नंबरीय क्वेश्चन की टिक लगा के छोड़ दीजिए, होता है ना। तो वही चीज़ है, तो वो लिमिट भर जो ज़रूरत भर जो माल देते हैं वो हैं हमारे दिनेश लाल यादव जी या खेसारी जी हैं, पूरा फैला के एकदम माज देते हैं, वो चीज़ है। अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारे एक्टर हैं, तो अक्खी जी का कोई क्रश होगा ना, कि कोई क्रश है और भोजपुरी में, या बेस्ट हीरोइन कौन लगता है आपको? देखिए, जो भी हैं मतलब हमसे बड़ी हैं, तो जो भी भोजपुरी की हीरोइन है तो क्रश टाइप से वैसा कुछ नहीं है। लेकिन पसंदीदा हीरोइन में एक पाखी हेगड़े जी जो पहले काम करती थी, हमको बहुत पसंद थी। काहे कि उस टाइम में कैसेट का ज़माना था, तो हम ज़्यादातर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का और पाखी हेगड़े जी का फिल्म बहुत देखे हैं। तो उनका बहुत माने हमको अच्छा लगता था, उनका माने एक्टिंग वगैरह। उनसे मिलने का भी मन था, एक बार आए भी थी लेकिन हम मिल नहीं पाए थे, माने वो चली गई तुरंत। अमरपाली मैम बोली कि अरे पहले बोलता तो मिलवा देते हम, अभी आई थी हमारे पास, जब शूट कर रहे थे तो सेट पे आई थी, तो मिल नहीं पाए थे। लेकिन उनसे मिलेंगे, वो बहुत अच्छा एक्टिंग उनका अच्छा लगता है। और अमरपाली मैम अच्छी लगती हैं, अक्षरा सिंह जी हैं, सब कोई अच्छा ही लगता है, बहुत कोई है। अब अच्छा, भोजपुरी में विवाद क्यों होता है? एक ट्रेंडिंग स्टार, एक पावर स्टार के बीच ये विवाद का जो जड़ है हमेशा से चलता आ रहा है, अभी तो विवाद कुछ थमा हुआ है, ये विवाद क्यों हो जाता है लोगों के बीच? विवाद इसीलिए होता है कि ताकि आप लोग पैसा कमा सकें, आप लोग उस चीज़ पे क्वेश्चन कर सके और आप लोग का भी काम चले। अब जैसे मान लीजिए विवाद नहीं होता तो ये बात आप पूछते नहीं। अब फिलहाल अभी विवाद भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप ये बात पूछ रहे हैं, इसका मतलब विवाद इसीलिए होता है। और नहीं भी होता है तो खास करके आप करवा देते हैं, मीडिया के लोग करवा देते हैं कि विवाद होता रहेगा तो हमारा व्यू जाता रहेगा तो पैसा आएगा। तो आप डॉलर कमाने के लिए विवाद आप लोग करवा देते हैं कुछ कुछ। अब वो लोग करता है थोड़ा सा, जैसे नहीं होता है कि हल्का सा माचिस के तिल्ली एगो गेला तो नहीं फैला के आग लगा दो पेट्रोल छिटिक छिटिक के। तो वह चीज़ बा, ठीक बा, चलो इंजॉय करो लोग, अच्छा बा। अच्छा अखिल जी, जाते जाते हम चाहेंगे एक दो डायलॉग अपने कॉमेडी से सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, अथी अभी बहुत सारा डायलॉग है, माने दिमाग पर नहीं रहता, हम लोग एट ए टाइम बनाते हैं छोड़ते हैं। लेकिन अभी रिसेंट में एगो बिदागरी वीडियो आया है, आप लोग देखिएगा। उसमें मेहरारू के जब नैहर से बुला के ले जाते हैं तो मेहरारू बोलती है कि हमारा जाए के मन नहीं थे, तो हम बोलते हैं कि साला पानी में गेल भैंसी या नैहर में गेल मेहरारू के जल्दी घरे आवे के मन करेला। भैंसी के केतनो हरियरी देखब लेकिन वो जल्दी ना निकली पानी से, आ मेहरारू के केतनो फोन पर फोन या के तेलियब तब वो जल्दी आवे के ना चाहिए। और भी डायलॉग उसमें है, मम्मी बोलती है कि अथी बउआ रे कहिया ले हम बकरी के बच्चा खिलाई, माने पोता पोती खिलावे के सपना कब पूरा होई। पतोहिया के जीव नइखे हुलिया, टांगना में कहियो बकोरत हम देखे के चाहते ताकि हमर करोजा जुड़ा जाओ। तो हम कहिले ठीक बा। फिर हम मेहरारू के साथ घर में रहते हैं तो देखते हैं बार बार मम्मी आके कोई ना कोई सामान मांगते रहती है, कब पापा आ जाते हैं, कब दूगो लोग आ जाता है, तो खीस बढ़ जाता है। जैसे ही केवाड़ी बंद कर रहे हैं वैसे ही कोई आ जा रहा है, तब खिसिया के माई के बोले, जाना तरे माई तू जिंदगी भर बकरिए के बच्चा खेलेबे, आदमी के बच्चा कहियो ना खेलेबे। बताओ तो 2 मिनट घर में मेहरारू के साथ सुतत नहीं खी तो ले तुरंत अतरे बाइना मांगे, बाबू अब तरन खाना मांगे, कबो है 2 आदमी के लेके बैठा दिले, गोर रंगा माथा जा रहा है जा रहा है, ये सब चीज़ काहे करत रे। मैंने ये सब टाइप के खिसियाते हैं, सिचुएशनल डायलॉग हम लोग में होता है। बहुत सारा वीडियो आप लोग जो दर्शक हैं वो देखे हैं, और डायलॉग काफ़ी वायरल भी होता है, बनाते हैं छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग का अपना खेती है ना, तो इसीलिए रिलीज करके दिमाग पर नहीं, हमको पता थोड़ा रहता है कि हमको इंटरव्यू में ही सुनाना है, तो याद करके आते हैं। चलिए हमारे अखिल जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा? जितने भी भैया के चैनल से देख रहे हैं सब लोगों को मेरा नमस्ते प्रणाम, और भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जैसे और भी कलाकारों का इंटरव्यू आप तक पहुंचाएं और हम लोग की बातों को आप तक पहुंचाएं। काहे कि सब कोई का इच्छा होता है कि रील में ये लेखन बात रियल में एक लाइफ क्या ना हुई, तो इंटरव्यू के माध्यम से ही किसी का नेचर सिग्नेचर पता चलता है कि कैसा बिहेवियर है इसका। तो वो काम यही मीडिया के थ्रू आप लोग के बीच में जाता है, तो इनको प्यार दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं। हमारे साथ थे भोजपुरी के सुपरस्टार कॉमेडियन अक्खी जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जय हिंद।